आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यह ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसकी पहली मीटिंग न्यू दिल्ली इंडिया में होने जा रही है। So the first summit is going to take place in New Delhi in 2026 itself, and that's why this organization is in the news, and it will be more in the news in coming days when this meeting will take place, this summit will take place. तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, क्यों बनाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? जैसा कि आप नाम से ही बता सकते हैं कि यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिग कैट मतलब जो कैट फैमिली के बड़े मेंबर्स है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, सनो लेपर्ड, पूमा, है ना, इस तरह के जो है बिग कैट हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और इसी का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इसमें गवर्नमेंट की साझेदारी होगी। प्राइवेट मेंबर्स क्या करेंगे? बिग कैट को प्रमोट करना प्राइवेट लोगों के लिए उतना आसान नहीं है, अनलेस यू आर अंबानी, क्योंकि उनके लिए वनतारा बनाना आसान है, पर एक जो सिंपल लोग हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक ग्लोबल है, क्योंकि इंटरनेशनल नाम में ही है, इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। एंड द मोर इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट इट इज लेड बाय इंडिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंडिया ने इसको क्रिएट किया, इसलिए ये काफी न्यूज में है और इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इस साल जितने भी एग्जाम हो सकती है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिया। क्यों क्रिएट किया गया? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पेसीज। तो जो 7 बिग कैट है, जिनका नाम आगे हम लोग देखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है और क्रिएट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और कैसे ये 7 बिग कैट प्रोटेक्ट होंगे? जब हम उसका हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, यानी जहां वो रहते हैं, जंगल, पहाड़, स्नो, जब उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो जानवर भी प्रोटेक्ट होंगे। आगे देखेंगे। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करती है, किस लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर 7 बिग कैट्स प्रोटेक्ट होंगे तो वाइल्ड लाइफ अपने आप प्रोटेक्ट होगा। कैसे? बिकॉज दे, अच्छा इसके बारे में आगे देखेंगे, अभी सिंपली आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होगा, हैबिटेट प्रोटेक्शन होगा, तभी ये 7 बिग कैट प्रोटेक्ट होंगे। रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग होगा, जितने भी कंट्री इसके सदस्य बनेंगे आपस में वो नॉलेज को, रिसर्च को शेयर करेंगे, ताकि हम और बेहतर तरीके से ये 7 बड़े बिलियों को संरक्षण कर पाएंगे। कंट्रोल एंड ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होते हैं, आपको पता है कि शेर को मारकर, या फिर खास करके जो लेपर्ड है उसको मार करके उसका जो स्किन होता है उसको निकाल करके हम बैग बना देते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसका इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो ना हो सके, तभी तो वो लाइफ बचेगी। इसलिए इसका एक पर्पस कंट्रोल ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी है। रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग से हम प्रोटेक्ट करेंगे, हैबिटेट प्रोटेक्शन से करेंगे, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो होगी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब फॉर्म हुआ और बैकग्राउंड क्या है? तो ये अनाउंस किया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल 2023 में, कि हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका मेन मोटिव रहेगा 7 बिग कैट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये जो अनाउंसमेंट था, ये 50th एनिवर्सरी जब प्रोजेक्ट टाइगर का हो रहा था और इसका सेलिब्रेशन मैसूरू में हो रहा था, तब उसी प्रोजेक्ट टाइगर के सेलिब्रेशन में इसको अनाउंस किया गया था। तो 50th प्रोजेक्ट टाइगर का अनाउंसमेंट हो रहा था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट किया गया था, शुरू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड भी कभी मौका मिलेगा तो हम लोग लाएंगे एक छोटा सा वीडियो, है ना, शॉर्ट वीडियो में काम चल जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की जब 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब उसी में अनाउंस किया गया था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों क्रिएट किया गया? इसको हम लोग आगे देखें। हैबिटेट लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए, क्योंकि जो बिल्लियां हैं, जो शेर हैं, लेपर्ड हैं, तेंदुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको किल किया जाता है और उसको जानते हैं हम लोग कि ट्रेड किया जाता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके हैबिटेट है उनका लॉस हो रहा है। हमने जंगल को काट दिया तो अब वो कहाँ रहेंगे? शहर की ओर आएंगे। जंगल में जब आदमी रह रहा है तो इन जानवरों का और जो मनुष्य रह रहे हैं उसमें संघर्ष होगी। क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज से जैसे एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि आइस कम हो गया है। जैसे आज ही का न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि द रेनफॉल एंड आइस फॉल और स्नोफॉल
इन द हिमालयन रीजन हैज बीन वेरी लो इन दिस ईयर। और उसका प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है? अगर आइस कम है तो ऑब्वियसली जो स्नो लेपर्ड हैं, इनका रहने का जो घर है, जब आइस ही कम रहेगा तो इनको रहने में मजा नहीं आएगा और इनका भी क्या होगा, पॉपुलेशन कम सकता है, इनके जो फर्टिलिटी है उस पर असर हो सकता है, इनका जो प्रे है या इनका जो माइग्रेशन है, मूवमेंट है, सभी चीजों पर असर हो सकता है। क्योंकि ये सभी जो लाइफ है ये बहुत सारे कंट्री में रहते हैं, इसलिए वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर देयर कंजर्वेशन। अब अकेले भारत अगर चाहे स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड से नेपाल की बाउंड्री लगती है, तो उत्तराखंड से नेपाल आसानी से चला जा सकता है, नेपाल से चाइना जा सकता है ना। जो ऊपर है जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की ओर जा सकता है, अफगानिस्तान की ओर जा सकता है, सेंट्रल एशिया की ओर जा सकता है। सो वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स बिकॉज दे डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट को। कौन कौन बिग कैट स्पीसीज है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोथ इन द प्री एज वेल एज इन द मेंस। मेंस में भी हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पहला तो इसमें लायन है ना, पहला तो इसमें एक जो 7 है उसमें एक लायन है, फिर टाइगर है तो एक टाइगर मानिए, एक लायन है, फिर लेपर्ड है, फिर स्नो लेपर्ड है, लेपर्ड से आपको दोनों याद हो जाएगा, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड दोनों। और एक और एल से ही है जिसका नाम है, एल से नहीं है, फिर एक जगुआर है और चीता है और फिर एक पूमा है। तो कौन कौन हुआ, एक लायन है, ठीक है, टाइगर है, एल से ही क्या हो गया, हाँ 3 एल है ना, लायन, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ये तीनों हो गया एल से लगभग, लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड तो आपको याद ही रहेगा। टाइगर है, पूमा है एंड जगुआर है। जगुआर गाड़ी का नाम इसी से पड़ा है, और एक चीता है। तो चीता आप जानते होंगे कि दिस इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सभी का फोटो देखते हैं। टाइगर आप देखे ही है, इसको तो भूल नहीं सकते हैं। लायन आप जानते ही है, लेपर्ड, ये है लेपर्ड, ये है स्नो लेपर्ड, ये जगुआर है, थोड़ा सा इसका जो ये वाला होता है पैच पैच, ये थोड़ा बड़ा होता है। चीता आप जानते हैं ये कि दिस इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। और पूमा देखिए एकदम अलग लग रहा है, कूगर भी इसे बोलते हैं। तो पूमा इज कंप्लीटली डिफरेंट इन लुक्स। सो ये सभी सातों एनिमल्स को, लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, स्नो लेपर्ड हो, जगुआर हो, पूमा हो और चीता हो, इसको 7 एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और ये जनरली एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ रहते हैं ये सातों एनिमल्स। तो इसलिए सभी कंट्रीज को एक साथ आना होगा और भारत ने इसका लीड लिया है, इनिशिएटिव लिया है, एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। अब इसमें कौन कौन कंट्री है जो ज्वाइन कर लिया, हमें इसका देश का नाम जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन इसका मेंबरशिप बढ़ते जाएगा। तो जब एग्जाम और नजदीक आएगा तो हमें सिर्फ ये देख लेना होगा कि फाइनल मेंबरशिप काउंट क्या है, यानी कितने देश इसका सदस्य बने हैं। और अगर मान लीजिए इसका सदस्य की संख्या 50 से ऊपर है, 100 के आसपास है, तो इससे पता चलेगा कि भारत का डिप्लोमेटिक हेफ्ट कितना है, बिकॉज वी इंडिया हैज टेकन अ स्टेप एंड सो मेनी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग दैट लीड। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी 120 से ज्यादा कंट्री ज्वाइन कर ली है, तो वो भी दिखाती है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक या भारत का जो खुद का इंटेलिजेंस है, रिसर्च है, न्यू थिंकिंग है, कितना आगे बढ़ चुका है। तो इसमें अभी इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि ये हमारे जो आसपास के देश हैं, ये सभी इसमें शामिल है। और कुछ देश है जैसे कंबोडिया, इस्वातिनी, लिबेरिया, निकारागुआ, सूरीनाम, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जब इसका पहला एनुअल समिट न्यू दिल्ली इंडिया में होगा, तब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन कंट्रीज और इंटरेस्ट या उसमें फाइनल काउंट क्या होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी क्योंकि हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, भारत ने इसको शुरुआत दिया है, इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, क्या फंक्शन और इंपोर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का, सिंपली जो हम लोग पढ़े अभी तक, कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स को कंजर्व करना, उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ताकि जंगल रहे, पहाड़ रहे, बर्फ रहे, तभी तो ये जानवर भी बचे रहेंगे। कंट्रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, जितना वाइल्ड लाइफ क्राइम कम होगा, जितना पोचिंग कम होगा, जितना हंटिंग कम होगा, है ना, जितना इन लोगों का किलिंग कम होगा, इसके प्रोडक्ट्स को कम यूज किए जाएंगे, उतना बेहतर तरीका से इसका कंजर्वेशन होगा। सो वी वांट टू कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। भारत चाहता है और बाकी देश जो इसके सदस्य हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चाहता है कि इसका पोचिंग कम हो, हंटिंग कम हो, इसका सेल परचेस कम हो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कम हो, और साथ में नॉलेज शेयरिंग हो। नॉलेज शेयरिंग जैसे इंडिया
प्रोजेक्ट टाइगर लिया, प्रोजेक्ट लायन लिया, प्रोजेक्ट चीता, अभी चीता का कंजर्वेशन के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, तो उससे जो हमने सीखा है उसको बाकी देशों के साथ शेयर करें। हो सकता है भूटान को उतना नॉलेज ना हो ऑन द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, है ना, उस उतनी जानकारी ना हो कि कैसे काउंट किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो नॉलेज शेयरिंग होगा ताकि एक देश दूसरे देश से सीख सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे देश के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो लेस ट्रेंड हो सकते हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी की दिक्कत हो सकती है, वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स उतने ट्रेंड नहीं हो सकते हैं, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए, और इससे अपने आप इकोलॉजिकल बैलेंस हो भी जाएगा। जैसे ये जो बिग कैट जैसे लायन है, जैसे टाइगर है, ये सबको एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है, यानी कि जो ऐसे प्रीडेटर्स मतलब ऐसे हंटर्स जो नीचे के एनिमल्स को खाता है, जो सबसे ऊपर मौजूद है, जो फूड चेन है उसमें सबसे ऊपरी लेवल पर मौजूद है। तो अगर हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि गोट की संख्या कम होगी, या ऐसे जो हेर्बिवोर्स हैं, हेर्बिवोर्स की संख्या कम होगी, और जब हेर्बिवोर्स की संख्या कम होगी तो ग्रास ज्यादा बढ़ेंगे, और इससे फॉरेस्ट का मेंटेनेंस होगा। जैसे इसका उल्टा आप देखिए कि अगर हम ऐसे एनिमल को, लायन को, टाइगर को, इसको अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? गोट, हिरन, ये सब जो है, चीतल, संथाल, क्या होता है, नाम भूल रहे हैं, तो ये सब जो एनिमल है जो घास खाते हैं, उसकी संख्या में बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी होगी, जिससे जो फॉरेस्ट है उसका नुकसान हो सकता है, ग्रासलैंड पूरी तरह से तबाह हो सकता है, बिकॉज देर इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ऑफ दीज एनिमल्स हु डिपेंड ऑन ग्रासेस फॉर देयर फूड। तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप आएगी। बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन होगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो एंड डाइवर्सिटी, मतलब लाइफ का डाइवर्सिटी। तो जंगल में जब हम लायन को बचाए तो एक अलग तरीका का एनिमल भी बचा, तो इससे डाइवर्सिटी बढ़ा। इंडिया का रोल क्या है? हमने तो फाउंड किया है और लीडिंग कंट्री है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है। तो जितना भी लीडरशिप वाला रोल है वो सब भारत दे रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट हम ही दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब हमने शुरू किया, और जब इसका हेडक्वार्टर भारत में है, जब इसकी पहली समिट इंडिया में होगी, तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट शुरुआती दिनों में जरूरत होगी वो इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। बाद में धीरे धीरे कुछ इसमें ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे कि हो सकता है सारी कंट्री शेयर करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंजर्वेशन एक्सपीरियंस, भारत के पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इससे जो हमने सीखा है, और टाइगर की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, इतना अत्यधिक बढ़ा है भारत में, तो इसको हम शेयर कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ। उसी तरह प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, जहां हमने नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीता लाकर भारत में फिर से उसको बसाने की कोशिश की, और ये पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर था एनिमल्स का फॉर द पर्पस ऑफ री इंट्रोडक्शन इनटू द फॉरेस्ट। तो इससे भी हम लोग दूसरे देशों को मदद कर सकते हैं। और ग्लोबल इन्वायरमेंटल लीडरशिप भी दिखाती है। भारत का जो डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, भारत का जो डिप्लोमेटिक पावर है, भारत का जो सॉफ्ट पावर है, इसको भी बढ़ाता है। जैसे कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरुआती दी, उसको लीडरशिप प्रोवाइड किया, उसी तरह अब हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरुआत दे रहे हैं। आप सोचिए पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पा रहा है, पाकिस्तान ऐसा कोई लीडरशिप क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है? बिकॉज दैट कंट्री इज नॉट कैपेबल टू डू दैट। तो भारत जितना ज्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू करेगा, भारत जितना ज्यादा इन सभी चीजों में लीडरशिप को प्रोवाइड करेगा, हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, हमारा डिप्लोमेटिक पावर बढ़ेगा। जितने देश इसके मेंबर्स बनेंगे जो भारत से सीखेंगे, उनके नजर में भारत का जो रुतबा है और बढ़ेगा, और हमारा देश आगे बढ़ेगा उस क्षेत्र में। इसका जो पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो पहला समिट है, वो गुरुग्राम हरियाणा में होने जा रहा है, और इसी कारण इस साल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का लीडरशिप ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। ये बिग कैट रेंज कंट्री जो है उसको एक साथ लाता है ताकि हम अपना पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर सके। रेंज कंट्री मतलब जहां बिग कैट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे कंट्री जब एक साथ आएंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो हमारा जो पॉलिसी एक्शन है ज्यादा कोऑर्डिनेट हो पाएगा, एक दूसरे के सपोर्ट में आ पाएगा। हम इंटरनेशनल फंडिंग को प्रमोट करेंगे, रिसर्च और कंजर्वेशन पार्टनरशिप होगा, और इस तरह से दिखाता है, स्ट्रेंथन करता है इंडियाज रोल इन एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी। कि ये जो अलग अलग तरह का डिप्लोमेसी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल टूरिज्म अगर बढ़ावा होगा तो भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, हम इन्वायरमेंट में अच्छे काम करेंगे तो भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। चैलेंज क्या है? हैबिटेट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, हमने फॉरेस्ट को बहुत तेजी से तबाह कर रहे हैं, है ना, हम ग्रासलैंड को बहुत तेजी से नष्ट कर रहे हैं, और ग्रासलैंड में क्या कर रहे हैं?
ये फॉरेस्ट को तबाह करके, ग्रासलैंड को बर्बाद करके हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का बढ़ावा दे रहे हैं। एनिमल्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एनिमल को रहने का जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आइस का कमी हो रहा है, या माउंटेन्स पर भी हम लोग इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे इन सभी जो एनिमल्स हैं इसका घर को तबाह कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत हो रही है। पोचिंग और इलीगल ट्रेड भी बढ़ रहा है, हालांकि पहले के कंपैरिजन में कमा है, पर अभी भी अफ्रीकन कंट्री में, साउथ अमेरिकन कंट्री में बहुत ज्यादा पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड हो रहा है। इसलिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। आप आए दिन सुनते होंगे कि कैसे हाथी जो है ह्यूमन सेटलमेंट में आकर उसके एग्रीकल्चर को, उसके फसल को बर्बाद कर रहे हैं, और देयर इज कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बिकॉज we are destroying the home of the animals and so they are entering into our homes. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका अलग चैलेंज है कि क्लाइमेट चेंज से चाहे वाइल्ड फायर इतना ज्यादा बढ़ गया हो, है ना, वाइल्ड फायर जो जंगल में इतनी तेजी से आग लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, तो उससे चैलेंज आ रहा है। और फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन इशू है। ये तो पूरे क्लाइमेट चेंज में जितना भी हम काम करना चाहते हैं, जितना फंड की आवश्यकता है, उसका कुछ परसेंट भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जब हम मेंबरशिप को और तेजी से आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा देश जुटे, ज्यादा से ज्यादा देशों का जब सहयोग होगा तो हम आसानी से इन सभी जो इंपोर्टेंट एनिमल है, एपेक्स प्रेडेटर है, जो दूसरे हार्बिवोर्स को कंट्रोल में रखेंगे और जंगल को तेजी से बढ़ाने में मदद करेंगे या कंजर्व करने में मदद करेंगे, तो वो तभी होगा जब और देश शामिल होंगे। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए जो कोऑपरेशन है उसको और मजबूत किया जाए, फंडिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू है, जितने भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड इशू है, सभी में फंडिंग की कमी है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए, और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल को प्रमोट किया जाए। ये क्या है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल? कि द कंजर्वेशन मॉडल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के किसी विलेज में जो एनिमल्स है इसका प्रोटेक्शन हो, है ना, यहाँ स्नो लेपर्ड रहता है, इसका प्रोटेक्शन हो। तो अगर हम कुछ ऐसा पॉलिसी बना दें जो सेंट्रल लेवल से बनाया जाए और उसको वहां पर फॉलो करने को कहा जाए, तो मुश्किल होगी। इसके बजाय हम इस पर फोकस करें कि क्यों ये विलेज के लोग ही इसको प्रमोट करने के, इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करें। तो जो कम्युनिटी आपस में रह रही है, जहां पर एनिमल जानवर एक साथ रह रहे हैं, या जिसके आसपास ह्यूमंस रह रहे हैं, अगर वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो तेजी से इनका विकास होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तभी जब लोगों को समझाएं कि क्यों ये एनिमल हमारे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे माता अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी ये ऐसा हो पाएगा। इसके लिए हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ठीक है, इतना ही था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, आप इसको जरूर पढ़ें। दिस इज गोइंग टू बी इन न्यूज ए लॉट इन द कमिंग डेज, और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा संभावना है कि इससे क्वेश्चन आए। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में।